आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और में कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है न्यूटन ने, दूसरा विकल्प है आइंस्टीन ने, तीसरा विकल्प है प्लांक ने और चौथा विकल्प है बोर ने। तो हम देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की है। तो देखिए न्यूटन ने क्या दिया था, तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। ठीक है, तो गति के नियम और जितने भी और भी तो जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, तो इनसे संबंधित नियम दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, अब आएंगे अपने दूसरे विकल्प आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो आइंस्टीन को हम आधुनिक भौतिकी के जनक माना जाता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने बहुत सारे नियम दिए, जिसमें से एक हमारा जो नियम था वो था आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक, मतलब क्या कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अब आते हैं तुम्हारा तीसरा विकल्प है प्लांक ने। तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कण की व्याख्या की थी। अब जो हमारा आखिरी विकल्प है वो है बोर ने। तो बोर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मॉडल दिया था। ठीक है, हम कहते हैं बोर ने बोर मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और आदि चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो हमें एक विकल्प मिला जो कि था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने क्या हम कह सकते हैं, स्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। तो आइंस्टीन ने क्या बताया, तो आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। छोटे छोटे बंडलों के या पैकेटों के रूप में चलता है। मतलब कि अगर हम मान लें कि ये हमारे को प्रकाश किरण आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में आ रहा होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे ऊर्जा, हम कह सकते हैं ऊर्जा के जो पैकेट या ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है। और इन ऊर्जा के जो पैकेट है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, और जो ये फोटोन होते हैं क्या होते हैं, ये पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस प्रकार संचरित कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो, तो अब और उन्होंने क्या बताया कि जो ये फोटोन, इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है तो वो होती है E बराबर एच न्यू के बराबर। ठीक है, तो इस फोटोन की जो ऊर्जा है वो होती है E बराबर एच न्यू के बराबर, जहां पर न्यू क्या है, जहां पर न्यू है प्रकाश की आवृत्ति, एच क्या है, एच है हमारा प्लांक नियतांक। तो इस प्रकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की थी। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही समझ लेते कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी धातु की प्लेट पर हम क्या करें, प्रकाश को आपतित करवाएं। ठीक है, तो जैसे ही हम धातु की प्लेट पर प्रकाश को आपतित करवाएंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इस धातु की प्लेट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे जो ये प्रभाव है इसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, और इस प्रभाव को आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। तो हमारा जो सही विकल्प वो क्या होगा, वो होगा हमारा दूसरा विकल्प जो कि है आइंस्टीन ने। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।